नमस्कार दोस्तों, सोनाली फोगाट के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, रिंकू ढाका द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। जब सोनाली फोगाट का निधन हो जाता है, उसके बाद उन्हें गोवा जब बुलाया जाता है तो वह गोवा पहुंचकर थाने के अंदर एक बयान दर्ज कराते हैं। उसमें एक बड़ा खुलासा किया गया है। जो पीए थे सुधीर सागवान, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो दुष्कर्म करता था, लगातार दुष्कर्म करता था और वीडियो बना ली गई थी दुष्कर्म करते हुए। उसके बाद ब्लैकमेलिंग लगातार की जा रही थी सोनाली फोगाट को जो वह बोलता था सुधीर जो सागवान था, वही सोनाली फोगाट को करना पड़ता था। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को पूरा सुनना। बड़ा खुलासा, जी हां, बड़ा खुलासा हो गया है। 2019 में सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी की जो सक्रिय आदमपुर से जो है चुनाव जो है वो लड़े थे और एक्ट्रेस जो है लगातार कई कंपनियों में काम कर चुकी थी, पूरा सक्रिय थी इस बुरे अपने फील्ड के अंदर। जी हां, लगातार कई कार्यक्रमों में भी भाग लिए जाते थे। उसके बाद काफी जो है वो परेशान रहती थी और जो है अर्बन स्टेट हिसार में जब उसके घर चोरी हुई थी तो बताती है कि जो ये चोरी हुई है ये भी सुधीर सागवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करवाई है। जी हां, उसके बाद सोनाली फोगाट लगातार इस तरह के जो अपने भाई को बताती है कि मेरे साथ इस तरह से सुधीर सागवान ने ये हरकतें जो की हैं वो सारी की सारी जो हैं उसने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं और मुझे धमकी दी जा रही है। मुझे कहा जा रहा है कि ऐसा कर, मुझे वही करना पड़ता है, जिस बारे में कल हिसार पुलिस को भी आकर बताऊंगी। इस तरह से जो है अपने भाई के साथ जो बातचीत है वो ही थी। 3 साल पहले सुधीर सागवान ने संत जो नगर में हिसार में घर था सोनाली फोगाट का, और वो घर की चाबियां वगैरह सारा सामान उसके अंडर ही रहता था। जी हां, सोनाली फोगाट इस तरह से बता रही थी कि मेरे खाने में जो है नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे खिला दिया गया था। उसके बाद मेरे साथ लगातार दुष्कर्म किया गया, लगातार मेरी वीडियो बनाई गई। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। जो वह कहता था वो मुझे करना पड़ता था। इस तरह से सोनाली फोगाट ने जो है अपने भाई को बताया और अगले कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारा फिल्मी करियर व राजनीतिक करियर जो है वो खत्म कर दूंगा। जिसके बाद से ही सुधीर सागवान जो है मुझ पर इतना दबाव बना दिया कि अपने घर वालों और रिश्ते वालों से डर के काम करना व बातचीत करना पड़ता था। जो मेरे दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, सभी तरह के जो है चीजें वो अपने पास रखता था। जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अमन को बतलाया कि सुधीर सागवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकते हैं। फिर एकदम जो है वो फोन काट दिया गया। उसी दिन रात को, जिस दिन निधन हुआ उससे एक दिन पहले सोनाली फोगाट ने घर पे बात की कि मेरी माँ से बात हुई तो और फोन पर मेरी माँ को बताया कि सुधीर ने मुझे खाना खिलाया है। जिसके बाद मेरी शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है और शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर सोनाली फोगाट का फोन एकदम से कट गया। फिर दिनांक 23/8/22 को समय करीब 8:30 बजे सुधीर सागवान का बड़े भाई वतन के पास फोन आया कि अपनी बहन सोनाली फोगाट को यहां से ले जाओ, उसके फिल्मिंग शूटिंग के दौरान मौत हो गई। साथ गोवा में आया और यहां पर अपने तौर पर पता किया, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फिल्म शूटिंग नहीं थी। जी हां, उसके भाई ने यह भी बताया कि मैंने आकर वहां पर गोवा में यह भी पता किया कि यहां पर कोई शूटिंग थी या नहीं थी, पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला फिल्म शूटिंग को लेकर। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें चंडीगढ़ में बताया था कि मेरा चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम है, वहां पर मैं शिरकत होने के लिए जा रही हूं। जो सुधीर सागवान व सुखविंदर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या की है, संपत्ति हड़पने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या के सुधीर सागवान व सुखविंदर के
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर देख सकते हैं किस प्रकार से खुलासा जो है भाई ने किया है। जी हां, सभी का सभी बातें जो सोनाली फोगाट जाने से पहले अपने घर बता चुकी थी। जी हां, इतना दबाव बना हुआ था उसके ऊपर क्योंकि उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म करने के बाद उसकी वीडियो बना ली गई थी, उसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, इतना दबाव बन चुका था। अब क्या कुछ उसने किया, फिलहाल जब मां से फोन पे बात हुई तो उसने इतना बताया कि मेरे को सुधीर ने खाना खिलाया है। जी हां, सुधीर ने खाना खिलाया, उसके बाद मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है, तबीयत बिगड़ रही है, मेरी घबराहट जो है, बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, इस तरह से बताती हुई नजर आ रही थी। तब कुछ ही सेकंडों में उसका फोन कट जाता है। उसके बाद सुबह 8:30 बजे परिवार के साथ संपर्क साधा जाता है। परिवार वालों को बताया जाता है कि इस तरह से आपकी बहन जो है फिल्मी किसी शूटिंग में पहुंची थी, उसके बाद उसकी वहां पर मौत हो जाती है। जब परिवार वहां पर पहुंचता है, अपने आधार पर पूछताछ करता है, वहां पर ऐसी कोई शूटिंग नहीं थी। जी हां, परिवार ने साफ तौर पर बोला है कि हमने अपने तौर पर पता कर लिया, वहां पर कोई शूटिंग नहीं थी। आखिरकार वो गोवा कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल जरूर है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल घर पर जो बताया था कि मैं चंडीगढ़ में किसी कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जा रही हूं, पर निकलता कुछ और है। अब साफ तौर पर जो आरोप हैं वो सुधीर सागवान पर परिवार ने लगाए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।